नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के नए डिजिटल पेमेंट रूल्स की, जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड है हमारे पैसे भेजने और पाने के तरीके को और भी सेफ बनाने के लिए। जब डिजिटल पेमेंट्स की बात आती है तो भारत दुनिया में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें से 50%, जी हां आधे, अकेले भारत में होते हैं। पर देखिए, इतनी बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है, और वो है साइबर फ्रॉड का बढ़ता साया। सिर्फ 2024 में ही लाखों लोग इसका शिकार हो गए। तो इसी बढ़ती हुई प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड लेकर आया है, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब हम सिर्फ एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसकी जगह अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब सुरक्षा की एक डबल लेयर जरूरी हो जाएगी। तो सवाल ये है कि ये नया स्मार्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये ट्रांजैक्शंस को सेफ रखता कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये पूरा सिस्टम एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसे कहते हैं रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे पैसों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ये गार्ड हर किसी के लिए सीधे दरवाजा नहीं खोलता, पहले वो चेक करता है कि आने वाले से कोई खतरा तो नहीं है। तो ये सिस्टम रिस्क को कैसे पहचानता है? ये रियल टाइम में कई चीज़ों पर नज़र रखता है, जैसे पेमेंट की रकम कितनी बड़ी है, क्या पेमेंट किसी नए या अनजान डिवाइस से हो रहा है, लोकेशन कोई अजीब या विदेश की तो नहीं है, और क्या ये पेमेंट का पैटर्न उस यूज़र के नॉर्मल खर्च करने के तरीके से मेल खाता है। मतलब सीधा सा है, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स। मान लीजिए कोई अपने जाने पहचाने फोन से एक छोटा सा नॉर्मल पेमेंट कर रहा है, तो वो शायद आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नए फोन से एक बड़ी रकम भेज रहा है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा चेक्स शुरू कर देगा। और ये एक्स्ट्रा चेक्स क्या हो सकते हैं? सिर्फ ओटीपी के बजाय सिस्टम अब पिन मांग सकता है, पासवर्ड पूछ सकता है, या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन या फेस आईडी जैसी बायोमेट्रिक पहचान भी मांग सकता है। इससे फ्रॉड करने वालों के लिए सिस्टम में घुसना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, ये सोचने वाली बात है कि जो पुराना ओटीपी वाला सिस्टम था वो अब काफी क्यों नहीं रहा? उसमें क्या कमी थी? और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि फ्रॉड करने वाले लोग सिंगल लेयर सिक्योरिटी को तोड़ने में कितने माहिर हो गए हैं। जैसे कि फिशिंग, जिसमें नकली मैसेज या ईमेल भेजकर ओटीपी चुरा लिया जाता है, या फिर सिम स्वैपिंग, जहां फ्रॉड करने वाले आपके नाम से डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और ओटीपी सीधा उनके पास पहुंच जाता है। इन सब वजहों से ओटीपी एक कमजोर कड़ी बन गया था, जिससे अकाउंट्स का सेफ रहना मुश्किल हो गया था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन नए नियमों का हम जैसे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? इसके 2 सबसे बड़े असर हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो जाहिर है, अब हमारा हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा सेफ और सिक्योर हो गया है। और अब दूसरी बात जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है जिम्मेदारी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। अब अगर कोई फ्रॉड होता है ना, तो इसकी जिम्मेदारी कस्टमर की नहीं होगी। जी नहीं, अब जिम्मेदारी होगी बैंकों और पेमेंट ऐप्स की। और ये सब हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है। असली मकसद है उस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के भरोसे और सुरक्षा को और मजबूत करना, जिसने भारत की इकोनॉमी की शक्ल ही बदल दी है। तो आखिर में सवाल यही है, हो सकता है कि कभी-कभी हमें पेमेंट करते हुए एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़े, लेकिन क्या हमारी मेहनत की कमाई की बेहतर सुरक्षा के लिए ये छोटी सी असुविधा एक सही कीमत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये नए नियम असल में हम सबके पैसों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह हैं।